उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आ, आज के और कथा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और इसका मध्य खंड 17वां अध्याय 17th chapter, Lord's wandering throughout Navadip and descriptions of the devotees' glories। ये सब परमानंद लीला कथा रसे केह वंचित हैला दैव दोषे। Due to misfortune, some people are deprived of releasing the topics of these most ecstatic pastimes of the Lord। चैतन्येर प्रेम पात्र श्री अद्वैत राय संपत्ति अल्पहीन बुझाए माया। श्री अद्वैत प्रभु इज द recipient of Lord Chaitanya's love। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के पात्र हैं अद्वैत प्रभु। बट ड्यू टू इल्यूजन सम पीपल कंसिडर सच ऑपुलेंस एज इनसिग्निफिकेंट। भ्रम के कारण कोई व्यक्ति इस प्रकार के ऐश्वर्य को महत्वहीन देख सकता, अल्पहीन बोल सकता है। अल्प करी न मानिह दासहीन नाम अल्पा भाग्य दास नाही करे भगवान। So do not think that servant implies insignificance। The Lord does not accept one as a servant if he is less fortunate। So द्वैताचार्य दास हैं करके ये उनकी महिमा है। चैतन्य महाप्रभु उनको अपने दास के रूप में स्वीकार किए और अद्वैताचार्य को कोई बोलता है कि वो चैतन्य महाप्रभु के दास हैं तो इसको ये संपत्ति अल्पहीन भुजाएं माया है। जो माया में लोग होते हैं वो इसको इनसिग्निफिकेंट करके देखते हैं या वो सोचते हैं कि ये अद्वैताचार्य का ये अपमान किया जा रहा है, उनको चैतन्य महाप्रभु का दास बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं अद्वैताचार्य का। ऐसे कुछ माया में पड़े हुए सो कॉल्ड फॉलोअर्स ऑफ अद्वैताचार्य ऐसा सोचते थे। और इसी प्रकार से अद्वैताचार्य कौन है? ये महाविष्णु के अवतार हैं और कंबाइंड इनकारनेशन है, सदाशिव शिव जी के अवतार हैं। उसी प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वैष्णव होते हैं वो भली भांति जानते हैं श्री चैत्र भगवान शिव परम भगवान कृष्ण नारायण के दास हैं, बट बेस्ट सर्वेंट वैष्णव नाम यथा संभव। लेकिन इस प्रकार से जब कोई सुनता है तो वो लोग बोलते हैं देखो इस्कॉन वाले शिव जी का निंदा करते हैं, देवी देवताओं का निंदा करते हैं। ये निंदा नहीं है, ये गुणगान है वास्तव में। जब देवी देवताओं को भगवान कृष्ण का दास बोला जाता है, भक्त बोला जाता है तो उनका गुणगान होता है, वो निंदा नहीं होता है और उसमें उनको ज्यादा आनंद मिलता है। हाँ, इसलिए यहाँ पे वृंदावन ठाकुर भी इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अद्वैताचार्य के माध्यम से कि भगवान शिव को या देवी देवताओं को भगवान का जब दास बोला जाता है तो ये इनसिग्निफिकेंट नहीं है, ये उनका बहुत महत्व है। क्योंकि दास किसके हैं? परम भगवान कृष्ण के दास हैं। और कोई भी जो है लेस फॉर्चुनेट व्यक्ति, कम भाग्यशाली व्यक्ति को ये नहीं मिल सकता है पोजीशन। तो अद्वैताचार्य ही वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट, बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हुए
इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु अपने दास के रूप में स्वीकार किए। तो अल्प करी न मानी है दास है न नाम। दास, भगवान का दास नाम, भगवान का दास बन जाना, इसको अल्प कम समझ नहीं समझना चाहिए। अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। जिनका भाग्य अल्प होता है, थोड़ा होता है, उनको दास करके स्वीकार नहीं करते हैं भगवान। आगे है मुक्ति तबे, सर्व बंधना तबे से हित पारे, कृष्णेर दास। First one attains liberation, then his material bondage destroyed. Then he can then he can become the servant of Lord Krishna. सबसे पहले व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है, तब उसका जो है भौतिक बंधन जो है नष्ट होता है। यानी जब भौतिक बंधन नष्ट हो जाता है और मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसके पश्चात भगवान कृष्ण का कोई दास बन सकता है। ये कोई छोटी पोजीशन नहीं है। ब्रह्मा शिव जी के भी पोजीशन से ऊपर है, मतलब देवतागण में अगर देखा जाए, देवता के रूप में अगर देखा जाए, तो ब्रह्मा के भी पोजीशन से ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान कृष्ण के दास की पोजीशन। यही व्याख्या करे भाष्य कार्य समाजे, मुक्त सब लीला तत्व कही कृष्ण भजे। So commentators on the scriptures explain that liberated souls worship Krishna who enjoys transcendental pastimes. तो जितने भी भाष्यकार हैं, शास्त्रों के कमेंटेटर हैं, ऑथराइज प्रामाणिक जो भाष्य देने वाले हैं, आचार्य, वो सब यही बताते हैं कि जो मुक्त पुरुष होते हैं, मुक्त जीवात्माएं होते हैं, वो कृष्ण का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, जो दास बनते हैं, वो कृष्ण जो दिव्य आध्यात्मिक आनंद को, आध्यात्मिक लीलाओं को करते हैं। हम भाष्यकार फर्स्ट श्री रामानुजा, वो फॉलोड इन द फुटस्टेप्स ऑफ बोधायन। और इस प्रकार से अनेकों अनेकों ऋषि मुनि तात्पर्य में सब वर्णन कर रहे हैं। कृष्णेर सेवक सब कृष्ण शक्ति धरे, अपराधी आइले वो कृष्ण साष्टी करे। So the servants of Krishna have the power of Krishna. कृष्ण के सेवकों का के पास कृष्ण की शक्ति होती है। If they commit any offense, Krishna punishes them. कृष्ण के सेवक इतने शक्तिशाली होते हैं जितने कृष्ण शक्तिशाली होते हैं। कृष्ण की सारी शक्ति उनके पास होती है, मतलब कृष्ण अपनी शक्ति को अपने सेवक के लिए के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए, उनके लिए प्रदान करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के सर्वेंट कभी अपराध करते हैं, तो भगवान कृष्ण उनको शिक्षा के लिए पनिशमेंट देते हैं कभी कभी। तो पनिशमेंट वास्तव में वो उन सेवकों के सुधार के लिए होता है। न कृष्ण भक्त नामे कौन शिष्य गण, अल्पहीन ज्ञान द्वंद्व करे अनुक्षण। जे सब दुष्कृति अति जानी ह निश्चय, जाते सर्व वैष्णवेरा पक्ष नाही लया। When Krishna Bhakta Nam Kona Shishyagan, some neophytes consider such devotees of Krishna as insignificant and constantly quarrel with them. इस प्रकार के लेकिन जो कुछ नियोफाइट होते हैं, तो वो लोग ऐसे भगवान कृष्ण के भक्तों को इनसिग्निफिकेंट समझते हैं और उनके साथ निरंतर लड़ाई करते हैं, quarrel करते हैं। ये सब दुष्कृति अति जानी है निश्चय। नो फॉर सर्टेन दैट दे आर ऑल मोस्ट सिंफुल, therefore they do not actually support any Vaishnava. जाते सर्व वैष्णवेरा पक्ष नहीं लाए। जा इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई वैष्णव के जीवन में हम देखते हैं कि उनको कभी कुछ कष्ट मिलता है, या उनको कभी ऐसे कुछ स्थिति से गुजरना पड़ता है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि देखो इनको भी दुख मिल रहा है,
यानी इनके कुछ पाप कर्म हैं, अपराध हैं। इस प्रकार से अगर कोई सोचता है, ऐसे वैष्णव के प्रति जो शुद्ध भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करते हैं और दुख हो कैसी भी परिस्थितियों में उसमें कभी भगवान को दोष नहीं देते और उनका सेवा में लगे रहते हैं, तो ऐसे भक्तों को जो इस प्रकार से सोचता है, तो बोल रहे हैं कि वो निश्चित रूप में जो है नियोफाइट डिवोटी, नव दीक्षित भक्त, यानी कनिष्ठ अधिकारी, और अल्पहीन ज्ञानी, इस प्रकार का कम ज्ञान होने के कारण अल्पहीन ज्ञानी, अल्पहीन अल्प अल्प समझता है, इनसिग्निफिकेंट समझता है, और उनके साथ लड़ाई करता है, तर्क वितर्क करता है। तो ऐसे लोगों को वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट सिंफुल, से सबस दुष्कृति अति, अति दुष्कृति लोग हैं, जानिए निश्चय, निश्चित रूप में जानना चाहिए। दे डू नॉट एक्चुअली सपोर्ट एनी वैष्णव, किसी वैष्णव को सपोर्ट नहीं करता है, वो केवल अपने अहंकार को सपोर्ट करता है। तो ये चेतावनी भी दे रहे हैं हम लोग को इसके माध्यम से कि वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनी डिवोटी, किसी भी वैष्णव का निंदा नहीं करना चाहिए उसकी भौतिक परिस्थिति के को देख करके, आकलन करके, किसका नीच जाति में जन्म हुआ है, या ये विदेश में जन्म लिया है, या इसके शरीर में देखो ऐसे भयानक रोग है, या इसके पास ख्याति नहीं है, इसके पास कितने फॉलोवर है, कुछ बस 2 4 10 फॉलोवर हो गया। तो ये सब भौतिक दृष्टिकोण से अगर कोई आकलन करेगा और वैष्णव को जज करेगा, तो अल्प ज्ञान, उनको इनसिग्निफिकेंट समझेगा, तो उसको बोलते हैं अति दुष्कृति लोग हैं, मोस्ट सिंफुल है। क्योंकि वो मेन जो चीज है किसी वैष्णव के अंदर, कि वहाँ कृष्ण को सेवा करने का भक्ति करने का पूरा वो प्रयास कर रहा है, using all his time and energy for serving Krishna। सर्व प्रभु गौरचंद्र इथे दुविधा जार, तार भक्ति शुद्ध नहीं से दुराचार। So anyone who has even the slightest doubt that Gaurachandra is the Lord of all is sinful and his devotion is not pure। कोई भी ऐसा भक्त है, यानी भक्ति मार्ग में तो है कि थोड़ा भक्ति करते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर उसको स्लाइटेस्ट थोड़ा भी ये संशय है कि भगवान गौरचंद्र परम भगवान है, तो वो क्या है, वो वो पापी व्यक्ति है, यानी पाप के कारण को इस प्रकार से डाउट रख सकता है। और ऐसे, एंड हिज डिवोशन इज नॉट प्योर, उसके पास जो भी कुछ भक्ति है वो शुद्ध नहीं होती, शुद्ध भक्त कभी डाउट नहीं करता। गर्दवश गाल तुल्या शिष्य गण लैया, केह बले अमीर घू नाथ भावगिया। So some instruct their ass and fox like disciples, go and meditate on me as Ramchandra। इस प्रकार के जो अ, अहंकारी व्यक्ति होते हैं, जो डाउट करते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो उनका जो सो कॉल्ड भक्ति है वो क्या है, वो यूजलेस है, मतलब शुद्ध नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ लोग इस हद तक चले जाते हैं कि जो अपने गर्दभ और शगाल तुल्य शिष्यगण, गर्दभ मतलब गधा और शिगाल फॉक्स लाइक डिसाइपल्स, उनके शिष्यों को क्या शिक्षा देते हैं, बोलते हैं ये भगवान, अन्य भगवान के पास क्यों जाते हैं, मैं ही भगवान तुम्हारा, तुम मुझे ही रामचंद्र समझ करके पूजा करो, ध्यान करो, गो एंड मेडिटेट ऑन मी एज रामचंद्र। इसको बोलते हैं मायावाद सम, जो है संप्रदाय, मायावाद फिलोसफी। ये कुछ ऐसे लोग भी ये कार्य करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय करिते शक्ति जार, चैतन्य द सत्व भई बड़ा नहीं आर। अनंत ब्रह्मांड धरे प्रभु बलराम, से प्रभु दास्य करे के बाहया। तो सृष्टि स्थिति प्रलय करिते शक्ति जार, there can be nothing superior to becoming the servant of Lord Chaitanya, who has the power to create, maintain, and annihilate।
तो वो परम भगवान जिनके पास पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि स्थिति प्रलय करने की शक्ति है, उनके दासत्व को प्राप्त करना, चैतन्य दासत्व भाई बड़ा नहीं यार, उससे सुपीरियर, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के दास बनने से बड़ा और कुछ भी नहीं। चैतन्य दास हो जाना, मिल जाना, जैसे अनंत रूप गौर दास, गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, ये टाइटल मिल गया। इससे बड़ा और टाइटल कुछ भी नहीं। पीएचडी का टाइटल, प्राइम मिनिस्टर का टाइटल, और जितने भी हैं, कमिश्नर, अफसर, कलेक्टर, ये सब तो इस संसार भौतिक पृथ्वी के सब थर्ड क्लास टाइटल। इससे श्रेष्ठ तो किनके टाइटल होते हैं? देवतागण के। चंद्रदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, सूर्य देव, ये सब भी टाइटल ही, पोस्ट है। इंद्र, इंद्र इज अ पोस्ट। ब्रह्मा भी पोस्ट है। तो ब्रह्मा, चंद्र, इंद्र, वरुण, यमराज, ये सब पोस्ट है, बड़ी बड़ी पोस्ट है ना। ये सब पोस्ट क्या है? कोई आईपीएस ऑफिसर बन जाता है तो सोचता है मैं बहुत महान बन गया, मेरी कितनी अच्छी पोजीशन है, सब लोग मेरे को सैल्यूट करते हैं, हाँ, प्रणाम करते हैं। या कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, तो सोचता है मैं कितना महान। या सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बनेगा तो क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाए, ज्यादा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका ऐसे बन जाए। हाँ, लेकिन ये पोजीशन जो है बहुत तुच्छ है। इनके सामने, देवताओं के सामने, क्योंकि ये पोजीशन तो कितने साल के लिए होती है? 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30 साल के लिए। वो भी छोटे से अपने समाज में। हाँ, लेकिन जो इंद्र, चंद्र, वरुण, इनकी पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। और ब्रह्मा जी की पोजीशन तो सर्वश्रेष्ठ ना पूरे ब्रह्मांड। वो तो पूरे ब्रह्मांड, सारे ग्रहों के प्रेसिडेंट हैं। ये केवल इंडिया बस के एक छोटे से देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पूरे ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। और केवल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 साल के लिए नहीं। हाँ, 311 ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, जैसे अरबों खरबों वर्षों के लिए, जब तक पूरा ब्रह्मांड रहेगा। तो वैसे ब्रह्मा की भी जो पोजीशन है ना, चैतन्य दास, गौर दास की जो पोजीशन है, उसके सामने क्या है? तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट। हाँ, ये बता रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द पोजीशन ऑफ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। ये चीज है। तो इसी चीज को उसमें बताया गया है। प्रबोधानंद सरस्वती भी बताते हैं, विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्र चकीटायते, बताया गया इस। हाँ, तो कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुराकाश पुष्पायते दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्प पटले प्रोत्खात दंष्ट्रायते विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्यकटाक्ष वैभवतां तं गौरमेव स्तुमाम्। बोल रहे हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु का दास है, उनकी जो कृपा कटाक्ष को प्राप्त कर लिया है, तो उसके लिए ये पूरा विश्व, विश्वम पूर्ण सुखायते, पूरा विश्व जो है पूर्ण सुख है, आनंदमय है, यहाँ दुख नहीं। दुखालयम अशाश्वतम किसके लिए? जो भगवान का दास नहीं है, उसके लिए दुखालयम अशाश्वतम है ये जगत। भगवान, भगवान का जो दास है, उसके लिए ये जगत कैसा है? पूर्ण सुखायते, विश्वम पूर्ण सुखायते बोला गया। और दूसरा, विधि महेंद्र आदिश्य कीटायते। विधि मतलब ब्रह्मा, महेंद्र मतलब इंद्र, आदि, विधि, ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि जितने भी देवतागण हैं, उनका जो पोजीशन है वो कैसा है? कीट आयते, कीट के समान है, कीड़े मकोड़े के समान है, ये पोजीशन। और जो कैवल्य है, कैवल्य मतलब मुक्ति, मोक्ष है, हाँ, निराकार मोक्ष है। ये कैसा लगता है ऐसे भक्त को जो कृष्ण का, जो चैतन्य महाप्रभु का दास होता है? नरकायते, नरक के समान लगता है, डिस्गस्ट फील होता है, ये नॉनसेंस, ये नहीं चाहिए, बकवास। इसमें क्या है? अपना अस्तित्व को खो बैठना। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, निराकार ब्रह्म हूँ, इसमें विलीन है, कोई ये भाव ही नहीं है कि हम भगवान के भक्त हैं या दास हैं, उनका सेवा करना रस नहीं है, रस विहीन हो गया। तो भक्त के लिए ये नरक आए थे, नरक के समान लगता है। और त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, त्रिदशपुर मतलब ये स्वर्ग के जो
सुख होते हैं। स्वर्ग का जो सुख है वो आकाश पुष्पायते, आकाश में जैसे पुष्प कभी कभी बन जाते हैं उसके जैसा है, यानी फैंतस्म गोरिया प्रोपॉज लिखते, इल्यूजन, भ्रम है। और दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते, ये इंद्रियां जो दुर्दांत हैं जिनको कंट्रोल कर पाना अत्यंत कठिन है, संभव है, वो ऐसे जो भगवान का दासत्व को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी कृपा कटाक्ष हो जाती है, तो वो उस सर्प की तरह होती है। इंद्रियों को सांप की तरह कंपेयर किया गया है, जो जो है से डसता रहता है व्यक्ति को, और विष विष प्रदान करते हैं, दुख प्रदान करता है। लेकिन ये इंद्रियां वैसे सर्प की तरह हो जाती हैं जिसके दांत नहीं, दांत को निकाल के फेंक दिया गया है। यानी वो डसेगा भी तो दर्द भी नहीं होगा और विष भी नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से इंद्रियां ऐसे हो जाती है, ये बताएगा। तो यहाँ पे ये विधि महेंद्र आदिश कीटायते, विधि महेंद्र आदिश कीटायते, कीट के समान स्थिति हो जाती है ये यहाँ पे। हाँ, तो चैतन्य दासत्व भाई बड़ा नहीं यार, देयर कैन बी नथिंग सुपीरियर टू बिकमिंग द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। अगर किसी को ये सौभाग्य मिल जाए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवक बनने का, हाँ, तो वो उससे सुपीरियर, उससे बड़ा पोजीशन और कुछ भी नहीं है। आईपीएस ऑफिसर का भी नहीं है, आईएएस कलेक्टर का भी नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का भी नहीं है, यहाँ तक कि इंद्र चंद्र वरुण देव का भी नहीं है, यमराज का भी नहीं है, ब्रह्मा जी का भी पोजीशन उसके बराबर नहीं। सोचिए, ये बात तुमको जानना चाहिए। अगर हम भगवान के दास बन करके उनका सेवा में लग जाते हैं तो ये हमको जान समझना चाहिए। तो फिर अन्य जो पोजीशन प्राप्त करने की फिर इच्छा नहीं रह जाएगी, घबराएगा नहीं, है ना। अनंत ब्रह्मांड धरे प्रभु बलराम से, प्रभु दास्य करे के बाह्य आन। उदाहरण दे रहे हैं कि जस्ट के केवल बोलने के लिए नहीं, एग्जैजरेशन नहीं दे रहा हूँ, एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं है। हाँ, अनंत ब्रह्मांड धरे प्रभु बलराम, भगवान बलराम अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, सपोर्ट करते हैं। येट ही इज द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, वो भी भगवान, अपने आप को भगवान का दास समझते हैं, दास से भाव में रहते हैं, वो भी भगवान के दास। तो व्हाट देन टू स्पीक ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन्स, तो ये जो साधारण लोग हैं उनकी क्या बात करना है, ये दास की महिमा है। जय जय हलधर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्तन स्फुरे जहाँ कृपा। ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड नित्यानंद हलधर, भगवान नित्यानंद हलधर की जय हो, जिनकी कृपा से द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य मैनिफेस्ट, जिनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु की महिमा प्रकट हो जाती है। ऐसे भगवान हलधर नित्यानंद प्रभु की जय हो। जहाँ प्रसाद हया चैतन्य तेरती, यत किछु बलि सब ताहाँ रस कति। आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, ए बड़ा भरस चित्ते धरि निरंतर। वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि by his mercy one develops attachment for Lord Chaitanya, whatever I speak is due to his mercy। किनकी मर्सी, किनकी कृपा से? हलधर नित्यानंद, नित्यानंद हलधर, श्री बलराम जो नित्यानंद के रूप में आए हैं, भगवान बलराम, दाऊ जी महाराज, दाऊ जी महाराज, आपको दर्शन करा देंगे। दाऊ जी महाराज का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, देख रहे हैं, दाऊ जी महाराज से लिखा हुआ है, कितना सुंदर। हलधर, हल लेकर के खड़े हैं, दिख रहा है, शेयरिंग हो रहा तो नहीं दिख रहा, वापस दिखाता हूँ। ये हमारे दाऊ जी महाराज हैं, कितने सुंदर हल लेकर खड़े हैं ना, देखिए, सो ब्यूटीफुल। हलधर इसलिए बोला जाता है, हल लेके खड़े हैं। जिनके चरण कमलों में कोई आश्रय लेगा, इनकी कृपा से भक्ति को, कृष्ण को समझ सकता है, कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है।
और नित्यानंद प्रभु का भी दर्शन करना है तो वैसे तो पूरा इधर देख सकते हैं आप। मेरा बेडरूम है उसके ऊपर सारे आचार्य बेड है, और सारे आचार्य हैं हमारे गुरु शिष्य परंपरा, गुरु महाराज से लेकर भी। और ऊपर पंचतत्व और सबसे टॉप में गौर नेता है हमारे मंदिर के, जिनका मैं श्रृंगार करने के लिए जाता हूँ। तो गौर नित्यानंद जो है, उनको जो धारण, नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा को कोई प्राप्त कर सकता है। दैट इज द वे। या भगवान बलराम, उनकी कृपा से, इसलिए बोल रहे हैं जय जय हलधर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्तन स्फुरे जहाँ रे कृपा है। जय जय हलधर नित्यानंद राय। चैतन्य कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन नहीं, चैतन्य महाप्रभु को कोई गुणगान करना चाहता है तो उनकी कृपा से प्रकट हो सकता है। तहार प्रसाद है चैतन्य ते रति, इनकी कृपा से, हाँ दाऊ जी की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के प्रति रति उत्पन्न हो सकती है, कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो सकती है। अब बोल रहे हैं वट एवर आई स्पीक इज ड्यू टू हिज मर्सी, यह तक किच्छु बलि सब तहार सकती। हमारा प्रभु श्री गौर सुंदर, मेरे प्रभु के प्रभु हैं। वृंदावन ठाकुर बोले मेरे प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु। हाँ। और उनके प्रभु कौन है? श्री गौर सुंदर। श्री गौर सुंदर इज द लॉर्ड ऑफ माई लॉर्ड। मेरे प्रभु के प्रभु हैं श्री गौर सुंदर। आई कॉन्स्टेंटली कीप दिस कन्विक्शन इन माई हार्ट। अपने हृदय में मैं हमेशा ये भरोसा रखता हूँ, ये बड़ा भरोसा चित्ते धरी निरंतर। हमारा प्रभु श्री गौर सुंदर, ये बड़ा भरोसा चित्ते धरी निरंतर। श्री चैतन्य नित्यानंद चांद पाहु जाना, वृंदावन दास तछु पद जुगे गाना। So accepting Sri Chaitanya Nityanand Prabhu as my life and soul, I Vrindavan Das sing the glories of their lotus feet. श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ही अपना एकमात्र जान स्वीकार करता हूँ मैं। जान मतलब प्राण, उनको अपना एकमात्र प्राण और आत्मा स्वीकार करता हूँ मैं, वृंदावन दास ठाकुर। और इसलिए उनके इस कृपा से कुछ उनके चरण कमलों की महिमा का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार से ये 17th चैप्टर The Lord's wandering throughout Navadip and description of the devotees' glories complete होता है। 18th चैप्टर ये बड़ा अद्भुत है जैसे भगवान नारायण जो है मोहिनी मूर्ति का इंकारनेशन लेते हैं, ऐसे बहुत कम ही ऐसे अवतार है जहाँ पे भगवान स्त्री के रूप में आते हैं। हालांकि स्त्री के रूप में आते हैं बट वो कौन है? वो शक्ति नहीं है, पुरुष ही। हाँ मतलब विष्णु तत्व ही कहलाता है। तो चैप्टर 18 महाप्रभु डांसिंग एज ए गोपी, गोपी भाव में आकर के चैतन्य महाप्रभु डांस करते हैं इस अध्याय में वर्णन को। सो ये प्रारंभ करने के पूर्व हरे कृष्ण क्वेश्चन लेना, अगर किसी का कोई प्रश्न है अभी तक इस अध्याय में पूछ सकते हैं। तो ये अध्याय फिर हम लोग चालू करते हैं। हरे कृष्ण।